हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are A having coordinate 1,3, B के हैं 2,5 एंड C के वर्टेक्स हैं 3, कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. यहां हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन की हेल्प से. व्हेन टू कर्व्स, जब हमारे पास दो कर्व्स हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दूसरी कर्व है y इज इक्वल टू जी एक्स, इंटरसेक्ट, देन बाउंडेड एरिया इज. तो हम बाउंडेड एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर मैं बाउंडेड एरिया को a से रिप्रेजेंट करूं तो a इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स विद इन लिमिट a टू b, जहां a और b क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. यहाँ gx मेरा अपर कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और fx लोअर कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है. मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोई कर्व है gx और ये कोई कर्व है fx. ये दोनों इस लाइन, ये लाइन है हमारी x इज इक्वल टू a और ये लाइन जो बन रही है यहाँ x इज इक्वल टू b और हमें ये पॉइंट, ये एरिया फाइंड आउट करना है. तो हम जो अपर कर्व है उसकी हेल्प से विद इन लिमिट a टू b एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर माइनस कर देंगे लोअर कर्व का एरिया विद इन लिमिट a टू b, वेयर a एंड b आर रूट्स ऑफ इक्वेशन f of x इज इक्वल टू g of x. गिवन यहां हमें एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके तीनों वर्टिसेस हमें दिए हैं. a है 1,3, b है 2,5 और c है 3,4. सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी, ये ओरिजिन है. a के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 1,3 यानी x हमारा 1 है, y 3 यानी ये होगा, ये a है 1,3. b हमें गिवन है 2,5, 2,5 यहाँ है ये पॉइंट, b है 2,5. c है हमारा 3,4, 3,4 ये c है. इन तीनों का मिलाकर हमारी एक ट्रायंगल बन जाएगी ABC, जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. जो ये ट्रायंगल बनी है ABC, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. A से आप एक यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लीजिए. देखिए इस पूरी लाइन पर x इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 1. अगर यहाँ से मैं लूँ तो इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 3 और एक बीच में यहाँ 2 वाले पॉइंट से होगी x इज इक्वल टू 2. अब मान लीजिए ये पॉइंट D है तो A B D जो इतना एरिया है इसे हम एरिया 1 कह रहे हैं A B D को, और B C D दिस इज एरिया सेकंड. अगर फर्स्ट का और सेकंड का एरिया निकालकर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारी ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा. सबसे पहले हम लाइन AB, लाइन BC और लाइन AC की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. इक्वेशन के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? मान लीजिए कोई भी लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट P, अगर कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, इनसे पास हो रही है तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं. इसी का यूज करते हुए हम लाइन, तीनों लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन AB, A और B से ये पास कर रही है तो y माइनस y1 3 ले लेंगे इज इक्वल टू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंटू
x माइनस 1 हो जाएगा। हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें y मिल जाएगा 2x प्लस 1। ये हमें लाइन ए बी की इक्वेशन मिली। इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। अब हम बी सी की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। y माइनस 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। दिस इम्प्लाइज यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमें y मिल जाएगा माइनस एक्स प्लस 7। ये हमें बी सी लाइन की इक्वेशन मिली। अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे लाइन ए सी की। ए सी कहिए या सी ए की, ये एक ही बात है। y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें y मिलेगा x बाय 2 प्लस 5 बाय 2। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और उसे मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2। देखिए रीजन 1 मैंने इतने पार्ट को कहा है, ये पार्ट रीजन 1 है और ये पार्ट हमारा रीजन 2 है। तो 1 का एरिया फाइंड आउट करेंगे रीजन 1 का, दिस इज आई, और ये क्या है? 2। नाउ एरिया ऑफ आई यानी रीजन 1 का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए एरिया अंडर ए बी माइनस एरिया अंडर, नीचे कौन सी लाइन है हमारी? देखिए जो ये ए बी लाइन है इससे हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, ये पूरा, और फिर ए डी वाला इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अंडर एरिया ए डी वाला, तो हमारा ए बी डी निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से बना हुआ है ये। एक बार हमने फाइंड आउट किया इस पूरे का, और सेकंड टाइम हम फाइंड आउट करेंगे इस नीचे वाले का, और पूरे में से ये नीचे वाला घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। एरिया अंडर ए डी लिख रहे हैं इसे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 1 to 2 वेरी कर रहा है यहाँ पर, और ए बी लाइन की इक्वेशन आएगी जो हमारी 2x प्लस 1 dx है, माइनस 1 to 2 ए डी ए सी लाइन का ही पार्ट है, तो जो ए सी लाइन की इक्वेशन है वही आएगी यहाँ पर x बाई 2 प्लस 5 बाई 2 dx। यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस एक्स विद इन लिमिट 1 to 2 माइनस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 5 बाई 2x, पूरे के बाहर है ये माइनस, और लिमिट क्या है? 1 to 2। अपर लिमिट रखेंगे ये हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे माइनस 1 माइनस यहाँ अपर लिमिट रखेंगे बन जाएगा 4 बाई 4 प्लस 5 माइनस 1 बाई 4 माइनस 5 बाई 2। दिस इज इक्वल टू 4 माइनस, देखिए बन जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 11 बाई 4। हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 बाई 4। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स। अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे रीजन 2 का। एरिया अंडर बी सी माइनस एरिया अंडर डी सी। दिस इज इक्वल टू बी सी के लिए बी सी लाइन की इक्वेशन आएगी, और वहां लिमिट क्या वेरी कर रही है? 2 से 3। देखिए बी में बी से सी तक जब यहाँ गए हैं तो x हमारा 2 से 3 वेरी कर रहा है, और बी सी लाइन की इक्वेशन माइनस एक्स प्लस 7 डी एक्स माइनस, यहाँ भी लिमिट सेम 2 to 3 में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। जो डी सी है वो ए सी का ही पार्ट है, तो ए सी लाइन की इक्वेशन आएगी यानी एक्स बाई 2 प्लस 5 बाई 2 डी एक्स। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x विद इन लिमिट 2 to 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा
प्लस 5/2x विद इन लिमिट 2 से 3। दिस इज इक्वल टू, अपर लिमिट रखेंगे सबसे पहले हम, ये बन जाएगा -9/2 प्लस 21। लोअर लिमिट रखेंगे माइनस, और ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, 4/2 यानी 2 बन जाएगा, -14 माइनस अपर लिमिट रखेंगे बनेगा 9/4 प्लस 15/2 -1 -5। दिस इज इक्वल टू, इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 फर्स्ट ब्रैकेट से मिलेगा और -15/4, वी गेट 3/4 स्क्वायर यूनिट्स। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to area of first region plus area of second region. This is equal to 3/4 प्लस 3/4, और बाहर हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट्स आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/2 स्क्वायर units. Then the final answer is area of triangle ABC is equal to 3/2 square units. Hope you understood it well. Best of luck.